प्रिया, इस समय की बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक माफिया का गेम ओवर करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। पीएम का ऐलान, टास्क फोर्स बनेगी। और जो लाइव तस्वीरें सामने आ रही है, सबसे पहले वो दिखाते हैं आपको। पार्लियामेंट के बाहर की तस्वीरें हैं। फिलहाल जो सभी सांसद हैं वो पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर से। अभी क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया था, उसके बाद अब हो सकता है कि कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो, लेकिन जो तस्वीरें अभी दिखाई दे रही हैं, प्रदर्शन यहां पर विपक्ष का लगातार जारी है। बिल्कुल बसंत, अब देखिए 12 बजे कार्रवाई शुरू होनी थी, क्योंकि 11 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई स्थगित कर दी गई 12 बजे तक के लिए। अब विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा हो या शिक्षा का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। मकर द्वार के बाहर भी कांग्रेस पार्टी और साथ ही तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। और उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई और जमकर हंगामा विपक्षी नेताओं की तरफ से किया गया। अब 12 बजे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब बसंत, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है, जिस तरीके से 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी कुछ ही मिनटों में। अब 12 बजे जो कार्रवाई शुरू होगी, क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से चलती है या इसी तरीके से हंगामे की भीड़ चढ़ती हुई नजर आएगी? बिल्कुल लगता है कि विपक्ष पूरे तरीके से लामबंद हो चुका है सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दों को लेकर। अब ऐसे में वोट चोरी, पेपर चोरी को लेकर भी निशाना साध रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं और साथ ही साथ विपक्ष के जो सांसद हैं वो लगातार सत्ता पक्ष का घेराव करने में लगे हैं। प्रिया, क्योंकि सरकार अपनी तरीके से पूरी कार्रवाई बिठा रही है, चाहे बात टास्क फोर्स के गठन की हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा भी गया। लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी फिलहाल मकरद्वार पर विपक्ष की नारेबाजी कुछ ही देर पहले देखने को मिली, लेकिन लाइव तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, सुनवाते क्या कुछ कहना है। Today DMK has given notice demanding तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो एक साथ है। प्रिया, अभी फिलहाल लगातार नारेबाजी का सिलसिला हमने देखा, लेकिन हो सकता है कि कुछ ही देर में सुचारू रूप से अगर पार्लियामेंट की कार्रवाई चलती है तो देखने की बात होगी। क्या लगता है प्रिया कि क्या एग्जाम लीक का ही एक मुद्दा रहेगा? क्योंकि पुलिस की बर्बरता जो छात्रों पर देखने को मिली, अब उसे एक मुद्दा बनाकर पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में जो विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और अभी फिलहाल संसद परिसर में लगातार नारेबाजी भी देखने को मिल रही है और पीएम टास्क फोर्स का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की बर्बरता को लेकर विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा। जिस तरीके से थोड़ी ही देर पहले हमने अखिलेश यादव की भी जो है बाइट सुनवाई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि आखिर छात्रों के साथ बर्बरता क्यों की गई, कारण क्या था। और साफ तौर पर जिस तरीके से उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है वो भी मुद्दे उठाते हुए नजर आए कि FIR क्यों दर्ज की गई है। विपक्ष की तरफ से ये भी मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं और जो चर्चा स्थगित करती हुई नजर आई थी तब भी यही मुद्दे उठाए गए थे। अब ये जो मुद्दे हैं, विपक्ष की तरफ से पहले बैठक भी की गई, चर्चा शुरू होने से पहले पूरी रणनीति बनाई गई और जैसे ही बैठक शुरू होती है स्थगित भी हमने देखने को मिली। कुछ ही मिनटों में बैठक स्थगित हो गई। बिल्कुल अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्टर पर पुलिसिया कार्रवाई जो है उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल नाजायज हुई है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने भी इस बात को रखा आगे। जिस तरह से पैलेट गन्स चलाई गई, जिस तरह से लाठियां महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, वो सादी वर्दी में लोग थे, कौन थे वो? RSS के गुंडे थे, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये दिल्ली पुलिस के सामने दिल्ली पुलिस की भागीदारी से हुआ। गृह मंत्री उसकी जिम्मेदारी लेंगे। संबित पात्रा आए थे, वो कह रहे